प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुखबीर जी, पठानकोट, पंजाब। उनका प्रश्न है, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपासना कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है सुखबीर जी। देखिए, भगवत प्राप्ति जो है दो प्रकार से होती है। एक तो है मरने के बाद भगवान का धाम में जो है जीव जाता है। एक होता है यहाँ जीवन रहते हुए उनका दर्शन कर लेना है। जैसे तुलसीदास, कबीरदास आदि मीराज ने यहाँ ही दर्शन कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे भक्तों जो यहाँ दर्शन नहीं किया, मरने के बाद उनकी वैकुंठ प्राप्ति हुई। जैसे अजामिल आदि, ताड़का, ऐसे ताड़का तो दर्शन किया था भगवान को, लेकिन और बहुत सारे ऐसे भक्त हुए, संत हुए जो मृत्यु के बाद उनको जो है भगवत प्राप्ति हुई, यहाँ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जयंत वेश्या है, अजामिल है, और ऐसे बहुत सारे हमारे संत भक्त हुए हैं। मरने के बाद जो मुक्ति की बात है वो तो चारों धाम तीर्थ करने से भी भगवान की प्राप्ति मुक्ति हो जाती है। भगवान के धाम में भी मर जाएंगे तो भी मुक्ति हो जाती है। भगवान का नाम जो है जपते समय अगर मृत्यु हो जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। कहीं मृत्यु समय में एक बार राम नाम जप के भी मर जाए तो भी मुक्ति हो जाती है। मरने के समय अगर उनके दाह संस्कार करते समय एक लकड़ी अगर तुलसी का डाल दिया जाए, यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्यित सोहते दाह काल भवत मुक्ति कोटि पाप च। पद्म पुराण कहता है, मरते समय जो मर जाता है जीव, उसका जो दाह संस्कार होता है उस समय जो लकड़ी जलती है उसमें एक भी तुलसी का लकड़ी डाल लिया जाए तो भी उसकी करोड़ों पाप होते हुए नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाती है। कोई गंगा स्नान करने से भी मुक्त हो जाता है। वैशाख स्नान, माघ स्नान, गया जी में पिंडदान, बद्रीनाथ में पिंडदान। बद्रीनाथ में कहा गया है कि एक बार भी कोई अगर ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में कोई किसके नाम से पिंडदान कर दे तो करोड़ों पाप युक्त व्यक्ति जीव ही मुक्त हो जाता है। ये सब बहुत सारे मुक्ति का साधन है। पूजा पाठ, जप तप, तीर्थ धाम, ये सब बहुत साधन है। ये मरने के बाद हर नाम अगर जब कोई सुबह शाम जप रहा है, थोड़ा बड़ा भगवान की पूजा कर रहा है, ये सब भी मुक्ति का साधन है। कथा सत्संग सुनना, कथा करना, भगवान का नाम सुनना, नाम गाना, ये सब। और रहा दूसरी बात, यहाँ पर जो है रहते हुए भगवान का दर्शन कर लेना। यहाँ पर भगवान का दर्शन कर लेना। अब मरने के बाद तो है ही, अगर ये साधन कर ले, यहाँ दर्शन हो गया तो मरने के बाद तो फिर मुक्ति है ही। तो उसके लिए जो है सबसे बड़ा साधन है भगवान का नाम अनवरत मुख से जप हो, और साथ में भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करते हुए उसको व्याकुल होकर प्रार्थना करें। मेरे विचार से भगवत नाम जपते हुए जो व्याकुल होकर के भगवान को प्रार्थना करता है, व्याकुल हो जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु दया सागर, मोह माया में फंसे हुए प्राणी हम है, हमको उद्धार कीजिए, इस प्रकार दर्शन दीजिए, हमारा ये संकट निवारण कीजिए। जो भी व्याकुल होकर के जो पुकारता है भगवान को, तो वो सबसे बड़ा साधन है। और वो व्याकुलता जब स्वभाव बन जाए, नाम जब स्वभाव बन जाए, तो समझ लो सबसे बड़ा उपासना है। जैसे हम लोग जबरदस्त में नाम जपते हैं, जपते भी कभी नींद आ जाती है, सो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन वो स्वभाव बन जाए। जैसे श्वास लेना हमारा स्वभाव हो गया है, अब श्वास लेने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। आँख का जो है पलक झपकाने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे शराबी आदमी को शराब के लिए याद नहीं करना पड़ता है, अपना आप ही शराब उनके दिमाग में बैठा रहता है। कामी आदमी जो है उनके दिमाग में हरदम स्त्री की चिंता नहीं रहता ही। तो जो स्वभाव बन जाए, बिना कोशिश से ही अपने आप होता है, स्वभाव कहते हैं। अगर भगवत नाम बिना कोशिश किए भी अपने आप मुख पर आ रहा है, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन बिना कोशिश किए ही अपना आप आना चालू हो गया। जैसे गोपियों का, वो चाहते थे तो नहीं चाहेंगे तो भी, और रसोई बनाते समय, बच्चों को खिलाते समय भी, हर परिस्थिति में कन्हैया उनके दिमाग में बैठे रहती थी। तो इसी प्रकार जब भगवत स्मरण स्वभाव बन जाए, नाम जब स्वभाव बन जाए, और व्याकुलता, भगवान को व्याकुल होकर के पुकारना, है प्रभु दर्शन दो, कृपा करो। देखो आज के दिन भी चला गया, 1 घंटा चला गया, अभी 2 घंटा चला गया, आपका दर्शन नहीं हुआ, आपकी कृपा नहीं हुई। देखो देखते देखते आज 4-5 दिन चला गया, 20, इस प्रकार जैसे समय व्यतीत होगा उनकी व्याकुलता बढ़ता जाएगा, ये स्वभाव बन जाएगा।
भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता स्वभाव बन जाए तो ये समझ लो संसार का सबसे बड़ा उपासना है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, नाम जप अनवरत चालू होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके व्याकुलता बहुत बढ़ गया, मीरा की तरह, जैसे मीरा हरदम जो है भगवान के लिए याद कर डूबी रहती, तो कभी कभी उनका नाम जप भी छूट जाती थी। तो व्याकुलता, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करके व्याकुलता अगर हो जाए इंसान, उससे अगर नाम छूट जाए तो चलेगा, लेकिन व्याकुलता जब तक नहीं आई है, स्वभाव नहीं बना, तब तक हरिनाम भी जप चालू रहने चाहिए। लेकिन आप बोलेगे महाराज ये तब फिर ये नाम जप पूजा पाठ जप तब क्यों करे, तो व्याकुलता से फुकारे। लेकिन ये व्याकुलता ऐसे सहज नहीं है कि आप जाकर किसी को व्याकुल होकर फुकार ले। एक औरत तो मेरे पास आई, बोली महाराज मेरे को जो है बहुत संकट है। मैंने कहा देवी माता को जाकर फुकारो, प्रार्थना करो, रो के थोड़ा आंसू बुहा के व्याकुल होके। तो जाएगा 10 मिनट ऐसे हाथ जोड़ करके देवी माता को जो है प्रार्थना किया है, माँ कृपा कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मैंने क्या कुछ आंसू फांसू निकला? जब आई मेरे पास में, बोला आंसू निकला ना महाराज, बहुत कोशिश किया है कि बूंद आंसू निकला नहीं। अब बताइए ये कोई व्याकुलता है? जबरदस्ती नहीं होता है। व्याकुलता मतलब आपके हृदय में ऐसे भाव आ जाए कि आप बिना कहे अश्रु निकल जाए, शरीर रोमांच हो जाए, गदगद हो जाए। जैसे आपका एकलता लड़का है, सर्जा पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, इलाज के लिए पैसा की जरूरत है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया के लिए कोई सेठ के पास जाएंगे, कोई बड़ा आदमी के पास जाएंगे, पैसा वाले के पास, कैसे व्याकुल से पुकारते कृपा कर दो, सेठ की दया कर दो, कितना व्याकुलता है। ऐसे ही भगवान को जो है रात दिन व्याकुल होकर जो पुकारता है, इसी प्रकार जो व्याकुलता का स्वभाव बन जाए दिन भर केवल उनकी, तो ये समझ लो सबसे बड़ा उपासना। ये स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद फिर दुनिया में सब और साधना उनके साथ में फीका पड़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्थिति प्राप्त इतना सहज नहीं है, खाली वर्णन करने के लिए कहा जाता है। ये सब बहुत कोई कबीर तुलसी मीरा ऐसे बड़े बड़े के जीवन में आया था। ये व्याकुलता ऐसे हम खाली कह देने से नहीं आएगा। कितने मूर्ख लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते, सोचते हैं हमकी जरूरत नहीं, हम तो व्याकुल से फुकार लेंगे। नहीं, आप वही नाम जप करते करते, पूजा पाठ जप तप ध्यान धाम तीर्थ भगवान का भक्ति पूजा पाठ कथा सत्संग ये सब करते 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 नाम जप भक्ति जब बढ़ गया आपका, अपने आप ही वो व्याकुलता भगवत कृपा से प्राप्त होगा, वो अपना पाएगा। फिर जब व्याकुलता आएगी अपने आप ही, और सब पूजा पाठ जप तप अपने आप छूट जाए। कि ना आप हरदम भगवान के चिंतन में डूबे रहेंगे, फुकार में डूबे रहेंगे, तो वो अन्य काम अभी बन हो नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप व्याकुलता में आ गए तो और सब पूजा पाठ का विरोध कर देंगे, जब तक का विरोध कर देंगे, कथा सत्संग का विरोध करेंगे, भगवान के मंदिर जाना विरोध करेंगे, ये सब नहीं। कितने मूर्ख लोग जो है, ये तो व्याकुलता है ही नहीं, और इसको खाली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, और बोलते कि अरे क्या पूजा करना, क्या मंदिर जाना, क्या पाठ करना, क्या मूर्ति पूजा करना, क्या धाम जाना। भगवान को व्याकुल होकर फुकारो, बस। वो खुद फुकारते नहीं है ना दूसरे कोई फुकारे, खाली कहने के लिए ये रहता है। इसलिए जब तक उस स्थिति में न पहुंच जाए तब तक पूजा पाठ जप तप भक्ति भजन जो कुछ है सब करते रहने चाहिए। ये अपने आप छूटे, क्यों ना आप जब एक ध्यान में व्याकुल होकर फुकारेंगे, उसमें डूबे रहेंगे, तो आपका अपने आप ही छूटेगा। लेकिन जान जान के छोड़ के व्याकुलता का नाम लेकर के जो भक्ति पूजा पाठ छोड़ देना, ये बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं, ना इधर को होंगे ना उधर को होंगे। इसलिए मैं तो कहूंगा कि व्याकुलता जब तक प्राप्त नहीं हुआ है तब तक नाम जप चले, भगवान से प्रार्थना करें। आपके पास केवल 2 ही चीज है ना, हरि नाम जपने का और भगवान को प्रार्थना करने का जो है, ये आपके पास में है। ना बिना पैसा लगेगा, ना कोई कहाँ जाना पड़ेगा, ना कहाँ आना पड़ेगा। इसको ज्यादा करे, बाकी और सब जो है पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा योग समाधि और जो कुछ भी अपना तीर्थ व्रत है, ये सब भी समय समय पर कथा सब करते रहे। लेकिन जहां भी बैठो, जहां भी आप हो, वहां पर हरिनाम जप अनवरत और भगवत स्वरूप का चिंतन और प्रार्थना ऐसे करते रहे। ऐसे करते 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 भगवत कृपा से वो व्याकुलता प्राप्त होगी जिसके लिए आप बेचैन हो जाएंगे। वो परिस्थिति जब आ जाएगा, फिर संसार का सर्व स्थिति वो कहा जाता है। इसलिए भगवान के प्रति व्याकुल होकर पुकारना, वो स्थिति स्वभाव में उतर जाए, तब समझ लो साधना सिद्ध हो गया। वो हो जाने के बाद फिर भगवत प्राप्ति यहाँ भी सुलभ हो जाएगा। लेकिन ये कहने में सुनने में बड़ा सरल लगता है। आप सुनने में अच्छा लगेगा, मैं कह रहा हूँ सरल लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये केवल हरिनाम जपते जपते भगवान को पुकारते पुकारते भक्ति करते करते पूजा पाठ जप तब सब भक्ति संबंधी कार्य करते करते भगवत कृपा से एक दिन अपने आप स्वभाव में वो आता है, तब जाकर के जो है वो स्थिति प्राप्त होती है।
इसलिए कोई इसको ये मत समझे कि व्याकुल होकर पुकार देना ही सबसे बड़ा चीज। हमारे कोई संत है, मैं सुना हूँ, ये सब पूजा पाठ जप तप ये सब करने की जरूरत नहीं, व्याकुल होकर रो के पुकारो, जैसे बच्चा जाके माँ के पास में पुकारता है लड्डू के लिए, चॉकलेट के लिए। वो इतना सहज नहीं है, खाली बेवकूफ बनाने के लिए प्रवचन रहता है। कोई जाकर व्याकुल होकर पुकार नहीं देगा। कोई अगर लड़की को जो है अपने प्रेम में फंसाने के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है, कितने उनके पीछे दौड़ना पड़ता है, कितने क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा एक नौकरी के लिए कितना दौड़ना पड़ता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इतना आसान हो जाएगा कि थोड़ा सा उनको व्याकुल होकर पुकार दिए, भगवान आ जाए। इसलिए भगवान का नाम जपिए, स्मरण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सब और जितने भक्ति संबंध कार्य कीजिए, एक दिन ही भगवत कृपा से अपना आप को प्राप्त हो जाएगा। जब वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी, समझो संसार का सबसे बड़ा चीज आपको प्राप्त हो गया। सबसे बड़ा उपासना, सबसे बड़ा साधना यही है, जो भगवान को जो है व्याकुल होकर रो के उनके सामने प्रार्थना करने का ये अनवरत आपका होने लगे, शरीर रोमांच हो जाए, आंखों से अश्रु हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, तब समझ लो आपको बहुत बड़ा चीज प्राप्त हो गया। जय श्री राम।